प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 10th में आज मैं एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला सबको आपको कवर अप करके दे दिया है। अब उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं। इस चैप्टर के बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान भी करता होगा। तो फिर हम उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 हो गया। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसके पॉइंट्स है बच्चों 2 3 4 1, 2 3 और 4,1। ये आपके पास दो पॉइंट है। इसको हम x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें, बस और कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 व्हाट इज x2, 4 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 1 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब तो कितना हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास अंडर रूट 4 माइनस ऑफ 2, 2 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ये बचेगा -2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये बचेगा 4 प्लस ऑफ इसका भी -4 पे कितना होता है 4। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इसको हम बाहर लेके आएंगे तो 2 रूट 2 यूनिट। अब यूनिट इतना नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए इसकी डिस्टेंस फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 रूट 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास 2 रूट 2 यूनिट। एक का आंसर आ चुका है। इसका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था इसमें। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपके पॉइंट है -5 -7, -5,7 और दूसरा है -1,3, -1,3 ये बचेगा। इसमें से भी अगर हम इसको x1 पहला जो पॉइंट होगा उसको x1 y1 मानेंगे बच्चों, और जो दूसरा पॉइंट होगा उसको x2 y2 मानेंगे। तो अब यहाँ पे देखो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इसका जो डिस्टेंस बचा तो d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बोर्ड में, और क्योंकि इसके आपके थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, फॉर्मूले का हाफ मार्क्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, d इक्वल्स टू x2 माइनस ऑफ x1। x2 कितना है आपके पास, x2 है -1, -1 माइनस ऑफ 5 ये बचेगा, और फिर प्लस y2, y2 आपके पास 3 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर ये बचेगा इक्वल्स टू अंडर रूट -1 प्लस ऑफ 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये बचेगा -4 का होल स्क्वायर। फिर इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4 का होल स्क्वायर और माइनस और प्लस ऑफ -4 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर था इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तक का टर्म है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस ऑफ 16। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू 2 इंटू 16। मैंने इसको ऐड कर दिया तो 14 ये बचेगा 4 रूट 2 यूनिट। तो इसके भी कितना आ जाएगा आंसर, 4 रूट 2 यूनिट। इसका आंसर आ गया बच्चों, ये इतना यूनिट इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैं इसको यूनिट भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, बिना उसके आपका ये किसी काम का नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। अब इसका थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। उसमें a कॉमा बी, ये है आपके पास a कॉमा बी। आप ए बी को देख के घबराए नहीं, बस सिर्फ फॉर्मूला यूज करते चले जाएं, बाकी जो आंसर होगा वो एकदम आपका सही होगा। ठीक, इसको भी मैं फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको x1 y1 ले लें, इसको x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लेते हैं। जो x1 y1 फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये बचेगा आपके पास कितना आ गया, x2 माइनस x1 माइनस a1 माइनस ऑफ a ब्रैकेट माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर ये हो गया इक्वल्स टू। इसको फिर से ओपन करेंगे तो कितना हो गया, -2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी कितना हो गया, प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
इसको आप इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसको हम 4a² हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4a² ये हो जाएगा और प्लस ऑफ 4b² आ गया। इसमें से 4 कॉमन हो गया तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b²। तो d इक्वल्स टू, इसके लिए हो गया d इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b² यूनिट। ये आ गया आपके पास इतना। अभी मैंने इसमें यूनिट लिखने पे बार बार भूल जा रहा हूँ, इसको हम क्या करेंगे, दैट है इसको लिखेंगे यूनिट। ठीक हो गया। अब इसमें ये हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस आपके पास 0,0, डिस्टेंस आपके पास 0,0 और नेक्स्ट है 36,15 ये। इसमें भी a को x1 y1 लेंगे, बच्चों किसको x1 y1, ये वाला x1 y1 हो गया, ये वाला x2 y2 हो गया। तो इसका डिस्टेंस यूज करें और डिस्टेंस इक्वल्स टू d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये बचेगा y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, x2 माइनस x1 36 माइनस 0, 36 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 32 15 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये बचेगा 36 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 15 का स्क्वायर। ठीक है, और 36 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आएगा, 36 इंटू 36 36 और ये बचेगा 3 और 18 3 21 2 1 16 और ये बचेगा 1 और ये बचेगा 0, तो बचेगा 6 9 2 1 और 25 होता है 2 2 5, तो बचेगा 11 11 11 11 21 और 21 ये बचेगा 1 बच गया उसमें 2 2 4 एंड 5 और ये बचेगा 10। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास 15 अंडर रूट हो गया 15 15 2 15 2 1। ये कहीं ना कहीं आपके पास अगर हम देखा जाए तो 37 39 पे आ सकता है। 39 इंटू 39 9 9 81 8 कैरी 9 3 27, तो 27 35 और ये बचेगा 27 और 2 कैरी और 3 3 1 3 3 9 2 11, तो ये कितना हो गया 1 12 5 और 1, ये हो गया आपके पास 39 यूनिट। ये आ गया बच्चों आपका डी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में मैं इसको हटा दे रहा हूँ ये वाला। बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तो डी इक्वल्स टू इतना यूनिट। इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है, इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी 7.2। सेक्शन 7.2 में चले, 7.2 में है। हाँ, इसमें 7.2 में से यही चीज दे दी। यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं 7.2 का, ये क्या है, ये 7.2 है, यहाँ से यहाँ तक 15, ये 15 है, ये आपके पास 15 था और ये आपके पास 36 था और यहाँ पे हो गया 0,0, यही वो कहना चाह रहा है। तो यानी ये कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया 36,15। इसके डिस्टेंस निकालना है, हम कह देंगे इसका आंसर होगा यस। उसने पूछा है ना क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं द कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस, उसका हो गया यस, हम इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा वो इसका इतना आ गया आंसर। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक पढ़ाई करते रहें। हाँ, वीडियो को पॉज करके कॉपी जरूर कर लें क्योंकि आपके बोर्ड के लिए और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कहना चाह रहे हैं डिटरमाइंस इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, आपके पास पॉइंट है 1,5, बच्चों पॉइंट है 1,5, फिर दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2, -11।
-2, यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को ए मान लें, इसको हम ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने। इसका नाम रख दिया x1 y1, इसका रख दिया x2 y2 और इसका रख दिया x3 y3। मैंने आपको उसने बताया था कोलिनियर का मतलब होता है। अच्छा, अगर आप चाहेंगे कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डायग्राम अगर वो बताने की कोशिश करें तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली तो नहीं कर पाएंगे। इसका 1,5, इसका 1,5 कहीं यहाँ होगा, फिर है 2,3, यहाँ पे हो गया 2,3 ये हो गया आपके पास, और उसके बाद हो गया -2, ये हो गया -1 और -2, ये नीचे की तरफ जाएगा तो -11। तो वैसे भी क्लियरली लग रहा है, तो ये तो कोलिनियर नहीं होगा, है ना। ये मेरे पास है 1,5 पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट है बी, इस पॉइंट है बी, तो ये हो गया 2,3, और ये वाला पॉइंट है -2, -11, ये हो गया सी पॉइंट। ठीक, अब इसको डिस्टेंस से मेजर करते हैं। कोलिनियर का मतलब है तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो बचेगा ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 माइनस ऑफ x1, 2 माइनस ऑफ 1, 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ये बच गया इक्वल्स टू अंडर रूट 2 में से 1 गया तो बचा 1 और प्लस इसमें से गया तो बच गया आपके पास 4, तो ये कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट। ए भी तो आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट। ठीक, एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन आपको ये मिल गया, ए भी इक्वल्स टू 5 यूनिट। आप ये मत सोचना कि आंसर अजीब सा रहा है, क्वेश्चन अजीब होगा तो आंसर भी अजीब आएगा, डोंट बॉदर अबाउट इट, इसके लिए परेशान मत होएं। तो अब हमें BC निकालना है, BC इक्वल्स टू कितना हो गया, x3 माइनस ऑफ x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y3 माइनस ऑफ y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसमें हो गया आपके पास x3 माइनस x1, तो बचेगा -2 माइनस ऑफ 2, नहीं, -2 माइनस टू का होल स्क्वायर एंड प्लस y3 -11 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, अंडर रूट, तो बचेगा 4 -4 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये बचेगा -14 का होल स्क्वायर। बच्चे टोटल मिला कितना आ गया, ये बचेगा 16 प्लस ऑफ 196, और ये कितना आ गया आपके पास, ये बचेगा 5 और 5 10 11 1 कैरी हो गया और ये बचेगा 2। ठीक है, ये बचेगा 215, और 215 किसी का रूट बोल सकते हैं, 215 अगर हम किसी का रूट देखें तो इसको हम 215 को अगर हम 5 से करें तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 नहीं होगा, इतना गया 215। और इसमें हमने फिर क्या निकाला, BC इक्वल्स आ गया, BC इक्वल्स टू 215 यूनिट। कितना है बच्चों, 215 यूनिट आ गया। कौन आया 215 यूनिट, BC। ठीक, इसको हम सेकेंड इक्वेशन की बात कर दे रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब उसके बाद हम क्या करें, नेक्स्ट निकालते हैं AC निकालते हैं, AC निकालेंगे। तो AC के लिए क्या कर देंगे, अंडर रूट C वाला पार्ट पहले -2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस -11 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ -16 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास 9 प्लस ऑफ 16 हो गया 256, और तो ये कितना गया आंसर बच्चों, 256 में से 9 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 5 और 5 5 5 1 बचेगा और ये बचेगा 6 एंड 265, कितना हो गया 265। ठीक है, ये AC इक्वल्स टू 265 यूनिट आ गया, ये हो गया AC इक्वल्स टू। अब इसमें से देखिए 265 यूनिट आ गया। अब इक्वल्स टू के लिए क्या था हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, from equation first second and third we get AB plus BC not equals to AC। ना तो ये है
कहाँ ये AC 265, वहाँ 215 और यहाँ √5, सो दे आर नॉट कोलिनियर। तो अब ये भी कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सो दे आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। सो दे आर नॉट कोलिनियर, ये आपका कोलिनियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है वर्टिसेस हैं आपके पास 5, -2, इसके जो फर्स्ट हैं 5, -2, फिर 6, 4, 6, 4 एंड 7, -2 एंड 7, -2। इसको मैं ए ले लूं, इसको मैं बी ले लूं, इसको सी ले लूं। ठीक है, तो चलो इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे, x1 y1, x1 y1, इसके लिखते हैं x2 y2, इसके लिखते हैं x3 y3। ये हो गया। अब इसने कहा है कि these are the coordinate of the isosceles triangle or not। उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, कि दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। किससे, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, देखते हैं 5 तक में चलते हैं। ओके, अब इसमें से हमने पहले ए बी निकाला, ए बी निकालेंगे तो अंडर रूट ये बचेगा आपके पास बी x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 हो गया 4 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2 यानी 6 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 36, तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट। ए भी तो आ गया बच्चों, कितना, अंडर रूट 37 यूनिट। ए तो ये निकल गया। ठीक है, अब बाकी आप पहले आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके कॉपी करें, फिर मैं आगे और स्टार्ट करते हैं उसको। हाँ, उसके बाद हम बीसी निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी कितना है बच्चों, बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट बीसी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 7 ऑफ 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस -2 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर, -2 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -2 ये वाला था और -4 ये वाला है। ठीक, अब कितना हो गया, इक्वल्स टू ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका 4 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 और प्लस ऑफ 36। वापस हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट। तीसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ये हो गया फिर बीसी। ठीक है, हमें थर्ड कंडीशन को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ये हो एज ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो ट्रायंगल एबीसी triangle ABC is an isosceles, is an isosceles triangle। ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना है, कोई भी दो साइड इक्वल दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपको 4 फ्रंट्स दिए हुए हैं, इसके आपके डायग्राम बनाएंगे आप उसमें। ये आपके पास इधर था कोऑर्डिनेट, ए के पॉइंट थे आपके पास 4,3, ए के कितने हैं 3,4 पर, यहाँ पे ए कॉमा है 3,4 और बी के हैं आपके पास, बी के हैं 6,7, यहाँ पे बी हो गया 6,7, ये बी पॉइंट हो गया। सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 9,4, सी के कोऑर्डिनेट है 9,4, कितना हो गया 9,4 ये बचेगा, ये आपके पास सी पॉइंट हो गया। और डी के कोऑर्डिनेट हैं 6,1, ये हो गया 6,1, तो यहाँ पे भी 6,1 बच गया। अब आपको ये पूछा है
फोर फ्रेंड्स एबीसी द चंपा एंड वेंट टू दिस। वो क्वेश्चन उससे पढ़े ना, ये पूछा है आर ए बी सी डी इज स्क्वायर। इसने पूछा है क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये आपने ए पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये पूछा है। स्क्वायर के लिए, स्क्वायर को प्रूव करने के लिए बच्चों क्या करना है आपको, स्क्वायर को प्रूव करने के लिए आपको करना है कि पहली कंडीशन तो सारे साइड से इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। सारे साइड से इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे। अब हम चेक करते हैं उसको। नाउ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। बच्चों कितना आ गया, इक्वल्स टू 9 प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू ये हो गया 3 अंडर रूट ऑफ 2 यूनिट। ए बी तो आ गया बच्चों आपका, ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ये आ गया आपके पास ए बी। ठीक है, अब हम बीसी निकालेंगे ऐसे ही। अब हमें क्या निकालना है, बीसी निकालेंगे। बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले आपको सी के कोऑर्डिनेट 9 माइनस 6, 9 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 9 में से ये बचेगा आपके पास 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ये भी बच गया माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। फिर से आपको आ गया अंडर रूट 9 प्लस ऑफ 9, तो ये कितना हो गया 2 रूट 3 रूट ऑफ 2 यूनिट। ये भी आ गया। ये क्या मिल गया आपके पास, बीसी। बच्चों ये क्या मिला, बीसी। बीसी भी आपको आ चुका है, बीसी आपका ये आ चुका है। अभी तक तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही कि कैसा होगा, स्क्वायर होगा। अब आपने सी डी निकाला, सी डी निकालेंगे तो सी डी, बीसी निकाल चुके हैं, ए बी निकाल चुके हैं, बीसी निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है सी डी। सी डी फिर कितना हो गया, 9 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। पहले डी के कोऑर्डिनेट नहीं 9 माइनस सी डी ना, अच्छा 6 माइनस ऑफ 9 का कोऑर्डिनेट, फिर हो गया आपके पास 6 माइनस 9 का कोऑर्डिनेट और 1 माइनस 4 का कोऑर्डिनेट, 1 माइनस ऑफ 4, 1 माइनस ऑफ 4। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट अगेन 3 का स्क्वायर और ये बचेगा और प्लस ये भी कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ये कितना बचेगा, 9 प्लस ऑफ 9 अगेन 3 रूट ऑफ 2 बच गया। तो यहाँ पे भी आपका सी डी इतना यूनिट आ गया। ठीक, अब ये कंडीशन तो आ गई आपके पास सी डी, सी डी भी उतना ही है। अब हम चलते हैं डी ए के बाद, ठीक है ना। अब हम क्या चलते हैं, नाउ डी ए, नाउ डी ए। डी ए में चलते हैं तो पहले हम ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 का है ना, इसने ए के कोऑर्डिनेट लिख दिया 3 माइनस ऑफ 6, 3 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर हमने 4 माइनस ऑफ 1, 4 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर एंड प्लस अब ये हो गया 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो अब आपका आंसर कितना आ गया, इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 6 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू अगेन 3 रूट ऑफ 2 यूनिट आ गया। इसका भी 3 अपॉन ऑफ 2 यूनिट आ गया। ठीक है, अच्छा अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि अब यहाँ पे 3 रूट 2 कैसे आ रहा होगा, तो मैंने क्या किया है, इस 9 को 9 प्लस ऑफ 9 को 18 लिख दिया और 18 को 9 इंटू 2 लिख दिया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 और अंडर रूट 2 तो अपनी जगह पे ही है। ठीक है, ये कंडीशन आपके लिए इसके लिए आ गया। तो बचेगा ए बी बी सी और सी डी। अब हमारे पास क्या बचा, नाउ ए बी बी सी और सी डी भी निकल गया। अब हमें डायगोनल निकालना है। नाउ नाउ अब हमें डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल क्या होगा, पहली बात तो ए सी होता है, ए सी डायगोनल निकालेंगे। अंडर रूट पहले सी के कोऑर्डिनेट 9 माइनस 3, 9 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस और 4 माइनस ऑफ 4, 4 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 9 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर और माइनस प्लस ऑफ 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 3। एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट। एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट। हाँ, ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों एसी की वैल्यू। ठीक है, एसी की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट। अब उसके बाद आपने निकाला बीडी, बीडी निकालेंगे एंड बीडी एंड बीडी, बीडी इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट पहले डी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट 6 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 7, बी डी का ना 7 माइनस ऑफ 1, 7 माइनस ऑफ 1 ये बचेगा। अभी कितना हो गया आपके पास, इक्वल्स टू 6 और 0 का स्क्वायर
यहाँ पर गड़बड़ हो गया। बी डी चेक करते हैं, बी और डी। 6 - बी डी, 6 - 7 और 6 - 1। बी डी बच्चों आपको यहाँ पर आ गया, आपका आंसर आ गया है, ये तो गया 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ -6 का स्क्वायर। तो इसको मैं करूंगा तो √ऑफ ये बचेगा आपके पास 36, और ये आ रहा है मेरे पास 6, ये आ रहा है मेरे पास 6। ठीक, चेक करता हूँ। हाँ मेरा बच्चों यहाँ पे 6 यूनिट आ चुका है, तो स्क्वायर नहीं हो रहा है ये। कहीं गलत तो नहीं हो गया, चेक करना पड़ेगा। यहाँ 3 यूनिट आ गया, यहाँ पे 6 यूनिट आ गया। चेक करता हूँ पहले। हाँ 6 यूनिट, ये कितना जगह बी डी। बी डी को फिर साइड तो इक्वल है, डायगोनल अनइक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? ओह शिट, हाँ यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 9 - 3 को उसमें 3 लिख दिया। 9 - 3 का स्क्वायर कितना होगा? ये बचेगा आपके पास 6 का स्क्वायर। ये कितना बचेगा आपका? 6 यूनिट। अब देखो सिंस, अब मैं क्या लिख दूंगा? सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ये सब इक्वल हैं। एंड AC इज इक्वल्स टू BD, ये भी इक्वल हैं। सो दिस implies that this implies that ABCD is a square। ABCD बच्चे क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कौन करेक्ट था? सो चंपा इज करेक्ट। सो चंपा इज करेक्ट। इसमें चमेली ठीक नहीं है, चंपा करेक्ट है, क्योंकि चंपा ने कहा था कि भाई चमेली वो आपके पास वो क्या है, वो एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली कह रही कि नहीं वो स्क्वायर नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसने डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व किया, तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए देखो, कुछ लोग तो कहते हैं भैया यहीं पे सारे साइड इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो गया। नहीं, वो रोम्बस भी हो सकता है। अब मैं आपको इतना बता दूं, स्क्वायर रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर को प्रूव करने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस को प्रूव करने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रूव कर देना तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ पढ़ाई करते रहें, बोर्ड के एग्जाम बहुत सामने हैं, और इसलिए बाकी मैं आपके साथ में हूँ। एक एक करके क्वेश्चन मैं करते चले जा रहा हूँ। यहाँ से वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है अभी, और अगर आपका सपोर्ट कंटिन्यूसली रहा तो साइंस की वीडियोज भी बनेगी, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।